बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल महंगा करने से इनकार। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल 95 और डीजल 203 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ थी जिसे मुस्तरद कर दिया। अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। 56 अरब रुपए का हजम बनता है। ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। पंजाब में तरक्की के नाम पर तनज़्ज़ुली सुस्त रफ्तार मनसूबों की बलि चढ़ाने का फैसला। तरक्याती बजट से 25 अरब निचोड़ने का मास्टर प्लान। राशन कार्ड का बजट खात्म, 25 अरब रुपए इधर से उधर करने की तजवीज़। सांसों पर भी पहरा होगा। टिब्बी और डायलिसिस जैसे प्रोग्राम्स के फंड्स मुंतकिल होंगे। तालीम के बजट पर कैंची चलेगी। दानिश स्कूल कॉलेज के फंड छीने जाएंगे। फंड्स की कटौती की तजवीज़ हुकूमत को पेश। पंजाब काबीना की हाँ का इंतजार। पंजाब में 25 अरब रुपए के तरक्याती बजट में कट और फंड्स की मुंतकली की तैयारी कर ली गई है। सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ जारी मंसूबों से रकम निकाल कर दीगर तरजीही स्कीमों में मुंतकिल करने की तजवीज सामने आई है। जराये के मुताबिक महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने फंड्स डाइवर्शन की तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी है, जिनमें सुस्त रफ्तार मंसूबों से फंड्स निकालने की सिफारिश की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों के मंसूबे इस अमल से मुतासिर होंगे। मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉलेजेस, दानिश स्कूल्स, राशन कार्ड स्कीम, स्कूल मेल प्रोग्राम, टीबी और डायलिसिस प्रोग्राम के फंड्स भी दीगर स्कीमों की जानिब मुंतकिल किए जाने की तजावीज शामिल हैं। इसी तरह सीसीडी समेत दीगर मंसूबे भी फहरिस्त में शामिल हैं। हुकाम का मौक़िफ़ है कि वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल और तरजीहात के मुताबिक फंड्स की दोबारा तकसीम जरूरी है। ताहम इस इकदाम से बाज़ जारी मंसूबों की रफ्तार मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि फंड्स के इस रद्द बदल की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। ड्रग माफिया बेलगाम हो गया है। अद्वियात की कीमतों में जालिमाना इजाफा कर दिया गया है। इंसुलिन की कीमत 2 गुना से तजावुज कर गई है। शुगर के मरीजों के लिए जिंदगी कड़वी हो गई। इंसुलिन ह्यूमा पेन आर्को 2 की कीमत 2200 से बढ़कर 4720 रुपए हो गई है और सिट्रो सोडा का पैक 530 से 620 रुपए का हो गया है। सरबेक्सिज़ी 510, थायराइड की दवा थायरोनॉर्म 85 से 290 रुपए पर पहुंच गई है। रेगुलेटरी इदारे भी खामोश तमाशाई बनकर गरीब जाए तो कहां जाए। मरीजों पर एक और बोझ डाल दिया गया। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शुगर के मरीजों के लिए जिंदगी कड़वी हो गई। इंसुलिन की कीमत 2 गुना से भी जायद बढ़ गई। इंसुलिन ह्यूमापेन आर्गो 2 की कीमत 2200 से बढ़कर 4720 रुपए हो गई। स्ट्रिंग सोडा पैक की कीमत 530 से बढ़ाकर 620 रुपए तक पहुंच गई। सरबेक्स जी टैबलेट पैक 480 से बढ़ाकर 510 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। बेबीडॉक्स की कीमत 500 से बढ़कर 600 रुपए हो गई। थायराइड की दवा थायरोनोरम की कीमत 85 से बढ़कर 290 रुपए कर दी गई। टाइवियर की कीमत 805 से बढ़ाकर 930 रुपए मुकर्रर की गई है। दीगर मुतादिद जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गई। रेगुलेटरी इदारे भी खामोश तमाशाई बन गए। शहरियों ने सवाल उठा दिया, गरीब जाए तो कहां जाए। यहाँ मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पड़ लग गए हैं। एक दिन में गोश्त 21 रुपए किलो महंगा हो गया। कीमत 569 रुपए किलो तक जा पहुंची है। छठी सेंचुरी की जानिब गामजन है। प्राइस मजिस्ट्रेट्स की रमजान में कार्रवाइयों की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जिला भर में 2 करोड़ 19 लाख 99 हजार जुर्माने किए गए।
शहर में मुर्गी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। एक ही दिन में ब्रायलर गोश्त मजीद 21 रुपए फी किलोग्राम महंगा हो गया। ब्रायलर की सरकारी कीमत 569 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। मार्केट में सार्फिन को फी किलो ब्रायलर गोश्त 600 रुपए में दस्तयाब है। जिला हुकाम की जानिब से जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 365 रुपए फी किलोग्राम रहा। फार्मर्स ने सप्लाई 380 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फराहम की। इस इजाफे के बाइस परचून सतह पर कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आया। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती कीमतों ने सफेद गोश्त को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है, जिसके बाइस घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्म्स का मौक़िफ़ है कि मुर्गी की कीमतों में हालिया इजाफा महंगी फीड, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का नतीजा है, जिसके बाइस पैदावारी लागत में नुमाया इजाफा हुआ है। नए तालीमी साल के लिए मुफ्त दर्सी कुतुब मिलेंगी। नर्सरी से तीसरी और 10वीं जमात के तलबा को 100% किताबें मिलेंगी। छठी, 7वीं और 8वीं और 9वीं के तलबा को बुक बैंक से 50% किताबें दी जाएंगी। चौथी और 5वीं जमात के तलबा को 20% पुरानी कुतुब पढ़ना होगी। लाखों तलबा को पुरानी किताबों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। रवां साल भी 100% तलबा को मुफ्त नई किताबें नहीं मिलेंगी। नए तालीमी साल में 3 करोड़ मुफ्त दर्स कुतुब तकसीम की जाएंगी। तलबा को पुरानी किताबें बुक बैंक से फराहम की जाएंगी। छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के तलबा को 50% दर्स किताबें मिलेंगी। चौथी और 5वीं जमात के तलबा को 80% किताबें मिलेंगी। नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को 100% किताबें मिलेंगी। 10वीं जमात के तलबा को 100% किताबें मिलेंगी। पुरानी किताबों के लिए स्कूल्स में बुक बैंक बनाया जाएगा। महकमा तालीम के रवां साल 3 करोड़ से ज्यादा दर्सी कुतुब छापी गई हैं। अभी तक 2,30,000 किताबें तकसीम की जा चुकी हैं। महकमा तालीम का कहना है कि पिमा और पेफ के स्कूलों को भी इन्हें 3 करोड़ बुक्स में से दर्सी कुतुब तकसीम होंगी। के लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर तमाम मैट्रिक सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। पहले रोज़ अरबी, जोग्राफिया, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, तारीख़ इस्लाम और तारीख़ पाकिस्तान का पेपर लिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफ़ुर रहमान ने मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स पर छापे मारे और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात का आगाज़ हो गया। इम्तिहान में 2,85,000 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। मैट्रिक इम्तहानात के लिए लाहौर में मजमूई तौर पर 880 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफ़ुर रहमान का कहना है कि मॉनिटरिंग के लिए छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इम्तिहानी मराकज़ की CCTV कैमरों के जरिए ऑनलाइन निगरानी भी की जा रही है। पूरे सूबे भर में जो पेपर है उनका आगाज़ हो चुका है और ख़ास हदायत है CM हाउस की तरफ से कि इस दफ़ा आगे से ज़्यादा हमने मुतहरिक रहना है और इसको 100% हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है। डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रिजवान नज़ीर ने पहले रोज मैट्रिक के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। रिजवान नज़ीर ने बताया कि पंजाब में 27 लाख उम्मीदवारों के लिए 4,092 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 383 सेंटर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हमारे मिनिस्टर राना सिकंदर सयाद साहब ने और मुजम्मिल महमूद साहब चेयरमैन CM टास्क फोर्स और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स अलॉन्ग विद सेक्रेटरी HOD उन्होंने मीटिंग की। तमाम जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, उनको डायरेक्शन दी है। उसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, ADCs, ACs जो है वो राउंड द क्लॉक जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे और इंशाल्लाह इस एग्जाम को हाईली ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। पंजाब में मैट्रिक के 243 और लाहौर में 26 इम्तिहानी सेंटर हसास करार दिए गए हैं। सूबे भर में मैट्रिक इम्तिहानात के लिए 45,000 और लाहौर में 8,000 निगरान अमला तैनात किया गया है। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 नाफज कर दी गई है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इम्तिहानी सेंटर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। ड्रग टेस्टिंग लैब्स को आलमी मयार पर अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। लैब्स WHO के मयार के मुताबिक अपग्रेड होंगी। कोल्ड चेन फार्मा लॉजिस्टिक्स हब लाहौर मुल्तान में बड़े फार्मा मंसूबे शुरू होंगे। महकमा सनत ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ तैयार कर ली हैं। हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के फरोग के लिए बड़े मंसूबों के आगाज का फैसला कर लिया है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्टरीज को आलमी इदारे सेहत के मयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में कोल्ड चेन फार्मा लॉजिस्टिक हब समेत अहम मंसूबे शुरू होंगे। महकमा सनत पंजाब ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ तैयार कर ली है। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए अफरादी कुव्वत की तरबियत का भी आगाज किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इन इक़दाम से न सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया इजाफा
इजाफा और आलमी मार्केट तक रसाई बेहतर होगी। इस वक्त $897 अरब की मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई कम है। रेगुलेटरी इस्लाहात, मकामी खाम माल की तैयारी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पंजाब को एक मजबूत फार्मास्यूटिकल हब बनाने की हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होने की तवक्को है। लेस्को ने कवायद जारी मुहिम नजरअंदाज कर दी। शोबा ऑपरेशन और कमर्शियल के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को जुम्मे से इतवार तक नादहिंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया गया है। लेस्को ने विफाकी हुकूमत की कवायद जारी मुहिम नजरअंदाज कर दी। शोबा ऑपरेशन और कमर्शियल के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को जुम्मे से इतवार तक नादहिंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम चलाने का हुक्म दिया गया। लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए अफसरों और मुलाजमीन को काम करने की हिदायत की है। कंपनी के रनिंग ऑर्डर डिफॉल्टर्स के साथ साथ मुतनाज़िर बिल्स की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है। मुरासले के मुताबिक जुम्मे से इतवार तक अफसर मॉनिटरिंग करेंगे। मैनेजर S&I को काड़ा सर्कल, मैनेजर CMU को नॉर्थ एंड, असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज को सेंट्रल सर्कल, डिप्टी मैनेजर S&I को कसूर, डिप्टी मैनेजर CS को शालामार सर्कल दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कवायद जारी मुहिम के तहत जुम्मे को तातील का ऐलान कर रखा है। ताहम लेस्को के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्जियंस और STOs को नादहिंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम का हुक्म दे दिया है। विफाक ने तवानाई के बहरान और बचत के लिए एक और मनसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। महकमा एक्साइज ने 2 करोड़ 65 लाख गाड़ियों और मालिकान का फ्यूल पास ऐप में अपलोड कर दिया है। विफाक ने तवानाई के बहरान और बचत के लिए एक और मनसूबे पर काम का आगाज कर दिया। कोटा सिस्टम के लिए डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महकमा एक्साइज ने 2 करोड़ 65 लाख गाड़ियों और मालिकान का फ्यूल पास ऐप में अपलोड कर दिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, CC वाइज डेटा, मालिकान के नाम और शनाख्ती कार्ड अपलोड कर दिए गए। एक्साइज जराये के मुताबिक कमर्शियल और जाती कैटेगरी के हिसाब से भी डाटा अलहदा अपडेट किया गया। तमाम सूबों के डाटा अपडेशन के बाद टेस्ट रन किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने PITB के ताउन से तमाम डाटा अपलोड किया है। फ्यूल पास की मंजूरी के हवाले से हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई है। आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। पाबंदी का इतलाक 25 अप्रैल तक होगा। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। सूबा भर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर भी मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। महकमा दाखिला ने दफा 144 के तहत खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज की तौसी कर दी। हॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत है। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर आयद होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 अप्रैल तक होगा। पंजाब भर में इंतजामिया और पुलिस को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा अजीम पाशा के घर आमद हुई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद के हमरा अजीम पाशा को बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। शाह मीरा में साबिक वज़ीर आला पंजाब और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ लीगी रहनुमा अजीम शाह के घर पहुंचे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने बेटी की शादी की मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि अजीम पाशा मुस्लिम लीग नून के मुखलिस रहनुमा है, जिनकी खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और वो उनके लिए उनकी फैमिली की तरह है। लेकिन लीगी रहनुमा अजीम पाशा ने हमजा शहबाज शरीफ की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपर मॉल रोड इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी से मुलाकात की है। मुलाकात में सीनियर रहनुमा शहजाद जट भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के बतौर सालिस मुस्बत किरदार को सराहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान क़याम अमन के अलमबरदार के तौर पर पहचाना जा रहा है, जबकि दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दानिशमंदाना फैसलों का मुकम्मल एहतराम करती है और उम्मीद है पाकिस्तानी सिफारतकारी और अमन बहाली की कोशिशें जल्द रंग लाएंगी। शुएब सदीकी का कहना था कि ईरान और अमरीका की जंग बंदी की सूरत में दुनिया एक बड़ी तबाही से बच सकेगी, जबकि जंग बंदी में बतौर सालिस पाकिस्तान का किरदार अमन बहाली के लिए हकीकी जद्दोजहद है।
वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने ज़ेर तामीर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का दौरा किया। चेयरमैन बोर्ड जाहिद सईद, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफीक ने मंसूबे पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने अफसरों से मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग ली। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा तकरीबन 75 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तामीर होगा, जो 915 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। कैंसर इंस्टीट्यूट में पीड ऑन्कोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर्स, 10 रेडिएशन थेरेपी बंकर, ICU और 30 बेड्स का इमरजेंसी वार्ड बनेगा। वेटिंग हॉल और 24 बेड्स के साथ तीमारदारों के लिए क़यामगाह भी बनेगी। ख्वाजा सलमान रफीक ने यह भी कहा कि मरकज़ी इमारत में बोन मैरो सेंटर, कैंसर केयर क्लिनिक, डॉक्टर्स के लिए रिहाइशगाहें और मस्जिद पहले मरहले में तामीर होगी और दूसरे मरहले में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल नई बिल्डिंग और पार्किंग प्लाजा भी बनेगा। जाहिद सईद ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के पहले फेज़ को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस पर एक सियासी जमात के लीडर के बेटे की तरफ से दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए इसे मुल्क दुश्मन काविश करार दिया। रहनुमाओं ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान की मईशत की शेरग है। इसे हासिल करने के लिए तमाम कवायद और ज़वाबित पूरे कर चुके हैं। महफूज बनाने के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप SM तनवीर, नायब सदर और रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर जकी एजाज, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर, मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, मंजूर मलक और दीगर ने शिरकत की। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ कुछ अनासर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान भर की तमाम बिजनेस कम्युनिटी मुजम्मत करती है। हमारे लिए हमारी ये शहरग है, हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारा टारगेट पूरा करना $100 बिलियन का यही है कि हम GSP जैसे और FTAs भी साइन करें और फर्दर भी आगे जाए। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी फुली कंप्लाइंट है GSP से रिलेटेड। मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, नायब सदर फेडरेशन चैम्बर जकी एजाज और दीगर रहनुमाओं ने भी GSP स्टेटस के खिलाफ आने वाले बयानात की शदीद मजम्मत की। कहा यूरोपीय यूनियन को हमारी बरामदात $9 अरब से तजावज कर चुकी हैं। ये हमारे लिए नागुज़ीर है कि तमाम रियासी इदारे और बिजनेस कम्युनिटी इसमें तोसी के लिए अपना किरदार अदा करे। GSP के खात्मे का मतलब ये है कि फैक्ट्रियों की तालाबंदी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, जो एक नया समाजी और माशी बहरान पैदा कर देगी। GSP प्लस ड्यूटी इक्वल टू 0 ड्यूटी है। तो इससे पाकिस्तान में खुशहाली, तरक्की, सनतकारी, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें जनरेट हुई हैं। लिहाजा कोई भी एंटिटी इसके खिलाफ बात करें, इसकी सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। फेडरेशन चैम्बर कायदीन ने कहा कि तमाम इकाइयों को रियासत को सियासत से बालातर रखना होगा। रियासत है तो सियासत है और कारोबार भी रियासत से ही मशरूत है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आलमी यौम ख़ातीन के मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीम रहमान सहगल की सदारत में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब सलमा सातिया तैमूर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में तुर्किया काउंसिल जनरल महमद एमन समसेक, एजाजी काउंसिल जनरल श्रीलंका यासिन जोया, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख शरीक हुए। नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सीनियर नायब सदर अली हुसाम असगर, साबिक नायब सदर हारिस अतीक और DG टडाब राफिया सैयद समेत मुतादिद कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चैम्बर की विमेन कमेटी की कन्वीनर फिरदौस निसार और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान आमना रंधावा, आमिर अली, राना निसार, शबान अख्तर, फयाज शेख, इरफान कुरैशी, उमर सरफराज और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने खिताब करते हुए कहा कि लाहौर चैम्बर दूसरी मरतबा आलमी यौम ख़ातीन की तकरीब मुनक़्क़िद कर रहा है। एक्सपो सेंटर में 11वां पाकिस्तानी फुटवेयर मटेरियल एंड मशीनरी शो 2026 सज गया। शो में मकामी और गैर मुल्की कंपनीज ने अपनी मसनूआत और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की है। नुमाइश का इफ्तिताह चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किलानी ने किया।
एक्सपो सेंटर में 11वां पाकिस्तानी फुटवेयर मटेरियल एंड मशीनरी शो 2026 मुनक्किद हुआ। शो का एहतमाम पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में 40 से जायद मुल्की और गैर मुल्की एग्जिबिटर्स ने शिरकत की, जहाँ जूतों की तैयारी से मुतल्लिक जदीद मशीनरी, लेदर, सोल्स, कंपोनेंट्स और बैग समेत मुख्तलिफ मसनूआत पेश की गयी। चेयरमैन राशिद इस्लाम, मंसूर एहसान शेख, जनरल सेक्रेटरी अहमद फवाद फारूक और सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सेगल भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था, फुटवेयर इंडस्ट्री छोटे कारोबार के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। Today, Pakistan exports footwear to more than 60 countries with a value of around $176 million. These numbers reflect both the potential and the growing international confidence in Pakistani products. चेयरमैन राशिद इस्लाम का कहना था, ये नुमाइश जूतों की सनत की गुज़िश्ता दिहाई की तरक्की का मज़हर है। Pakistan has immense potential in the footwear exports with the skilled labor force, growing industry base, and most importantly, the commitment for the innovation and the quality. We believe that our industry is really ready to rise at the global map as a potential footwear hub. चेयरमैन गुआंगजो हांगवू कॉन्गव्यू ने पाकिस्तानी मार्केट में दिलचस्पी का इजहार किया और बाहमी ताउन को फरोग देने पर जोर दिया। 感谢所有中国展商的朋友们，你们带来最新的产品、最先进的技术，展示中国制造。From 2023 to 2026, the number of the Chinese exhibitors are increasing rapidly. So the global footwear and leather industry is accelerating and is transforming toward green integrating and international development. So Pakistan, as one of the South Asia's most promising emerging market, is becoming an important growth engine for the global footwear industry. नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूआत की भरपूर नुमाइश की गई, जबकि कारोबारी रवाबित बढ़ाने के मौके भी फराहम किए गए। 2 रोजा नुमाइश सनत से वाबस्ता अफराद के लिए मालूमात और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोल रही है। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। यहाँ आपको बताएं कि पीसीबी ने फास्ट बॉलर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज नोटिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जारी किया गया है। फास्ट बॉलर नसीम शाह को मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब देने की हिदायत की गई है। जवाब की रोशनी में पीसीबी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फैसला करेगा। नसीम शाह ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब के स्टेडियम आमद पर मुतनाज़ बयान दिया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।